विधानमंडल में बजट सत्र में आज शनिवार को भी कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सदन की कार्यवाही शनिवार को भी चलेगी, जिस पर बजट पर चर्चा होनी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बजट पर अपनी अपनी बात रखेंगे सदन में। इससे पहले कल अगर बात करें, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मौजूद थे। ट्रेनिंग सेशन में विधायकों को ये बताया गया कि आखिरकार बजट कैसे तैयार होता है, साथ ही आंकड़ों के जरिए सरकार को कैसे घेरना है, इस पर भी ट्रेनिंग दी गई। साथ ही ये बताया गया कि सदन की परंपराओं का किस तरीके से निर्वहन करना होता है। तो फुल प्रूफ प्लानिंग चल रही है, फुल प्रूफ तैयारी चल रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने कमर कस ली है और अपने साथ अपने विधायकों को भी ट्रेनिंग दिला दी है कि किस तरीके से सदन में घेरना है सत्ता पक्ष को। और शनिवार को ये एक्सेप्शनल दिन है कि शनिवार को भी सदन की कार्यवाही चल रही हो। शनिवार को ऐसा नहीं होता है, लेकिन बजट सत्र पर चर्चा करने के लिए आज भी कार्यवाही चलेगी। और इसके लिए अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष सपा अध्यक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है और अपने विधायकों को भी ट्रेनिंग दे दी है कि किस तरीके से बजट तैयार होता है। पहले वो खुद लैस हो इस जानकारी से, तमाम आंकड़ों से वो रूबरू हो, ताकि सरकार को घेर पाए, सही सवाल कर पाए। तो आज अखिलेश का चक्रव्यूह प्लान, बजट पर चर्चा होनी है। शनिवार अमूमन ऐसा नहीं होता है कि सदन में कार्यवाही चल रही हो, लेकिन चलेगी। आज कार्यवाही भी चलेगी और तीखी नोकझोंक भी हो सकती है, बहस भी होगी, हंगामे के भी आसार होंगे, क्योंकि देखिए तैयारी पूरी है विपक्ष की ओर से। और न सिर्फ अखिलेश यादव अकेले तैयार हैं, इस बार अपनी पूरी टीम को तैयार करके रखा है, एक ट्रेनिंग दी है। तो देखिए अखिलेश का चक्रव्यूह प्लान क्या है, जरा समझ लेते हैं। बुलेट पॉइंट्स ये हैं कि आज बजट पर चर्चा होनी है। हंगामे के आसार जाहिर तौर पे हैं, क्योंकि बजट पर सरकार को विपक्ष घेरने की रणनीति के साथ सामने आया है। समझ रहे हैं आप, क्योंकि विपक्ष ने न सिर्फ अपनी तैयारी की है, अपने पूरे विधायकों को तैयार किया। अखिलेश यादव ने सपा विधायकों को ट्रेनिंग दी है ताकि वो सरकार को घेर पाए। और कल ही विधायकों की एक बड़ी बैठक हुई थी विपक्ष के, जहां पहली बार ऐसा होगा कि शनिवार को सदन की कार्यवाही चलेगी और 31 मई तक बजट सत्र चलना है, जिसमें शनिवार को भी कार्यवाही होनी है। और इसमें रणनीति पूरी है विपक्ष की सरकार को घेरने की, क्योंकि देखिए बजट का मसला है और इसी पर पूरे साल की रूपरेखा, विकास की योजनाएं टिकी होती हैं। ऐसे में विपक्ष ने पूरी रणनीति तैयार की है, विधायकों को ट्रेन कर दिया है, जानकारी से लैस कर दिया है, ताकि जब वो आज सदन में आए, शनिवार को कार्यवाही का हिस्सा बने, तो बड़ी मजबूती से आंकड़ों की बाजीगरी में कहीं उलझ ना जाएं, आंकड़ों को समझे, बजट की बारीकियों को समझे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, टेक्निकली चीजें बहुत कुछ होती हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। और हम समझने की कोशिश करेंगे। शैलेश हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं, उनसे कि इस ट्रेनिंग का क्या मकसद रहा है और आज शनिवार को जब कार्यवाही में पहुंचेंगे विपक्ष के नेता और विधायक, तो किस तरीके से घेरने की कोशिश करेंगे, क्या सूत्रों से खबर आ रही है? देखिए स्नेहलता, जिस दिन बजट आया था उस दिन विपक्ष ने निशाना साधा, तो सत्ता पक्ष के जो मंत्री थे उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि पहले बजट को पढ़ ले, अध्ययन कर ले, फिर आगे बात की जाए तो बेहतर होगा। इस तरह से हवा हवाई बात ना करे। तो अब समाजवादी पार्टी जो है अध्ययन करके आने जा रही है आज से सदन में। आप इस तरह से समझिए, जो कल ट्रेनिंग हुई है उसके पीछे मकसद ये था कि जितने भी देखिए विधायक हैं उनमें देखिए, अगर हम सदस्यों की बात करते हैं उनमें तमाम तो ऐसे हैं जो पहले से मंत्री रहे, एक लंबा अनुभव है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनका बहुत ज़्यादा लंबा अनुभव नहीं है। दूसरी चीज़, चीज़ें बदलती है। सबको ये ट्रेनिंग दी गई कि आपको जो ये 6,15,000 करोड़ का बजट आया है, किस मद में देखिए कितना आया, उसकी पहले से अगर तुलना करनी पड़ जाए कि पहले कितना हुआ करता था, अगर सपा सरकार के कार्यकाल से तुलना करनी पड़ जाए कि हमारे में इस मद के लिए बजट जो था वो इतने % रहा करता था, आपने इस परसेंटेज वाइज घटा दिया। तमाम ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में उन्हें ट्रेनिंग दी गई। क्या सवाल होने चाहिए सदन में नपे तुले, जिसको लेकर विपक्ष निशाना साध सके, इसके बारे में बताया गया। क्योंकि देखिए अगर बात करें तो विपक्ष जो है वो संख्या बल में सत्ता पक्ष के आधे से भी कम है। ऐसे में बड़ी चुनौती होगी वहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरना उनके लिए, लेकिन उसी के लिए पूरी तैयारी कराई गई है कि किन मुद्दों को आपको प्रमुखता से उठाना है। अगर बात कानून व्यवस्था को लेकर है और ख़ास तौर से उन मुद्दों की बात जो जिन मदों के लिए या तो विपक्ष को लगता है कि पैसा कम एलोकेट किया गया है या नहीं है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको लेकर ज़्यादा निशाना साधना।
तो आप अगर देखेंगे ये जो ट्रेनिंग थी ये पूरी इसी पर फोकस थी। खुद अखिलेश यादव मौजूद रहे और उन्होंने सभी को ट्रेन किया। पिछले कुछ दिनों जब से 23 तारीख से सदन शुरू हुआ है तो आप एक चीज़ को देखिए कि लगातार अखिलेश यादव अकेले ही सदन में मोर्चा लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब उनके पीछे हालांकि सब सदस्य रहते हैं जब बोलते हैं अखिलेश यादव उनके समर्थन में, लेकिन मोर्चा अकेले लेते हुए दिखते हैं अखिलेश यादव। लेकिन अब पूरी एक टीम तैयार करने के उद्देश्य से कि किस तरह से हर सदस्य जो है वो सत्ता पक्ष के लोगों को घेर सके, बजट को लेकर सवाल उठा सके, बजट को लेकर के क्या उनको खामियां लगती हैं इसके बारे में बात कर सके, ये पूरी ट्रेनिंग देके तैयार किया गया। और ये मान के चलिए कि आज का जो सदन का दिन होगा काफ़ी गहमा गहमी भरा होगा, काफ़ी हंगामेदार होगा, जिस तरह से तैयारी करके विपक्ष इस बार आ रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जो है उसकी अगर बात करें तो वो भी तैयार है, ऐसा नहीं कि उसने तैयारी नहीं की, वो भी तैयार है। खासतौर से जो विभागों के मंत्री हैं वो तैयार हैं कि किस विभाग में क्या मिला है, बजट की एक एक बारीकी को उन्होंने भी देख लिया है। और अब जो भी सत्ता विपक्ष की तरफ से सवाल आएंगे, जो भी बॉल्स आएंगे, उनको बैटिंग लेके किस तरह से खेलना है उस बॉल को, सत्ता पक्ष इसको लेकर तैयारी करके आया है। उनकी भी तैयारी है कि अगर बात होती है चाहे विकास को लेकर, चाहे अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, तो किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, पलटवार करना है। तो आज का जो दिन है वो काफी गहमा गहमी और हंगामेदार जरूरी भी है, क्योंकि सिर्फ अकेले दम पे पूरे इतने बड़े संख्या बल को बीट कर पाना मुश्किल है, लेकिन अब वो अपनी पूरी फौज को मजबूत करना चाह रहे हैं, उन्हें लैस करना चाहते हैं। जानकारी से शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। और खबर यह है कि भाजपा आज कर सकती है राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान। ये 8 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम लेकर के सामने आ सकती है पार्टी, खबर आ रही है। और इस नाम में राधा मोहन दास, बाबूराम निषाद हो सकते हैं प्रत्याशी, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आरपीएन सिंह का नाम भी शामिल हो सकता है। जफर इस्लाम, सुरेंद्र नागर भी हो सकते हैं प्रत्याशी, सूत्रों से पता चला है। विधान परिषद की 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी संभव बताया जा रहा है। तो विधान परिषद के लिए 6 उम्मीदवारों का नाम हो या फिर राज्यसभा के लिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, जिन नामों पर मुहर लग सकती है वो भी हम आपको बताते चले। 8 उम्मीदवारों का नाम आज सामने रखा जा सकता है, जिसमें राधा मोहन दास, बाबूराम निषाद हो सकते हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और आरपीएन सिंह भी हो सकते हैं, जफर इस्लाम, सुरेंद्र नागर का नाम भी शामिल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है, जहां अब इन नामों पर मुहर लगेगी कि नहीं आज पता चल सकता है, क्योंकि देखिए ज्यादा वक्त है नहीं। ऐसे में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर भी दिया है। संख्या बल के हिसाब से 3 उम्मीदवार जा सकते हैं राज्यसभा। ऐसे में तीनों नाम साफ है सपा की ओर से, लेकिन बीजेपी की ओर से जो नाम आ सकते हैं सामने, संभावित नामों का हम ब्यौरा आपको दे रहे हैं, जिसमें राधा मोहन दास, बाबूराम निषाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आरपीएन सिंह जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। राज्यसभा का रण विजय फॉर्मूला है क्या, ये भी समझते हैं। देखिए आज भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। 11 सीटों के लिए राज्यसभा में चुनाव होना है और 7 सीट पर बीजेपी की आसानी से जीत हो सकती है संख्या बल के हिसाब से विधायकों की। 3 सीट पर सपा मजबूती से दांव ठोक रही है और इसके अलावा सपा ने अपने ही सिंबल पर सिर्फ एक प्रत्याशी को उतारा है। सपा रालोद गठबंधन से जयंत चौधरी हैं। सपा ने निर्दलीय कपिल सिब्बल को समर्थन दिया है और 31 मई तक नामांकन दाखिल करने का ये जो आखिरी समय है, उससे पहले किस तरीके से 3 नाम शामिल आए हैं। सिंबल सिर्फ एक है, समर्थन 2 को है, निर्दलीय कपिल सिब्बल को समर्थन है और इसके अलावा सपा रालोद गठबंधन को समर्थन है जयंत चौधरी के लिए। 3 जो नाम है वो सामने आ चुके हैं और यहाँ पर फाइट नहीं मानी जा रही है। संख्या बल के हिसाब से इनका राज्यसभा जाना लगभग तय है। राज्यसभा की 11वीं सीट की फाइट क्या है ये समझिए आप। देखिए सपा गठबंधन के पास 14 विधायक बचेंगे, भाजपा के पास भी 14 विधायक बचेंगे और कांग्रेस के 2 विधायक भी वोट डालेंगे। राजा भैया की पार्टी के 2 विधायकों पर भी नजर रहेगी। सपा के इकलौते विधायक के फैसले पर भी सस्पेंस बरकरार है। तो कुल मिलाकर के जो 11वीं सीट की फाइट है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि विधायकों का अच्छा खासा एक बंटवारा दिखाई दे रहा है। ऐसे में 11वीं सीट पर दिलचस्प लड़ाई होगी। देखिए सपा के 14 विधायक बचते हैं, भाजपा के 14 विधायक बचते हैं, कांग्रेस का 1 वोट है, राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक हैं, बसपा का भी इकलौता विधायक रहेगा जो वोट करेगा। उसकी पहली दूसरी प्रेफरेंस क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए यूपी को जल्द मिल सकता है बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष, बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक
के दौरान ये घोषणा संभव है, ये खबर आ रही है। 29 मई को बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और लखनऊ में होने वाले इस बैठक के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। देखिए, पश्चिमी यूपी से हो सकता है किसी भरोसेमंद नेता को जगह दी जाए, ये कमान दी जाए। कहा जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए माहौल खराब है, किसान आंदोलन का असर है, लेकिन वहीं से सबसे अच्छी खबर आई बीजेपी के लिए। अब ऐसे में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में क्या ढूंढ लिया है अपना अध्यक्ष या ढूंढना बाकी है, ये तमाम चीजें पार्टी के भीतर चल रही हैं, हालांकि सामने आएंगी कार्य समिति की बैठक के बाद। ज्ञानवापी सर्वे की तस्वीर जारी करने पर बड़ा फैसला आ गया है। वाराणसी जिला जज ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अभी सर्वे की तस्वीर सौंपी नहीं जाएगी, ये बड़ी खबर आ गई है। मुस्लिम पक्ष ने तस्वीरें जारी करने का विरोध किया था, हिंदू पक्ष ने कल तस्वीरें जारी करने की मांग की थी। अब 30 मई को दोनों पक्ष को ये सर्वे की तस्वीरें दी जाएंगी। तो देखिए, यही बड़ी खबर है। सर्वे क्लिप पर हिंदू पक्ष में तकरार की स्थिति बताई जा रही है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने क्लिप सार्वजनिक न करने की मांग की है और जिला मजिस्ट्रेट को अर्जी देकर के क्लिप के सार्वजनिक नहीं करने की अर्जी भी दे दी है। हिंदू पक्ष की 4 महिलाओं ने क्लिप को सार्वजनिक करने की मांग की है। तो देखिए, हिंदू पक्ष के भीतर भी 2 मत दिखाई दे रहे हैं। एक मत जितेंद्र सिंह बिसेन का है, जो कह रहा है कि इस क्लिप को सार्वजनिक ना किया जाए, पब्लिक ना किया जाए, जबकि 4 महिलाएं कहती हैं कि इसे सार्वजनिक कर दी जाए। चलिए देखिए, सर्वे क्लिप पर तकरार क्यों, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी जो क्लिप थी वो 30 मई को सामने आएगी, ये बताया जा रहा है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने क्लिप को सार्वजनिक नहीं करने की मांग की है। हिंदू पक्ष में आपस में ही सर्वे की क्लिप को सार्वजनिक करने पर तकरार बढ़ गई है, क्योंकि जितेंद्र सिंह बिसेन ने क्लिप को सार्वजनिक नहीं करने की मांग की है और हिंदू पक्ष की 4 महिलाएं हैं जो कह रही हैं इस क्लिप को सार्वजनिक कर दीजिए। हिंदू पक्ष में आपस में तकरार के बीच कोर्ट के फैसले का इंतजार चल रहा है। क्लिप देने या न देने पर कोर्ट फैसला ले सकता है, क्योंकि जब पक्ष को ये क्लिप मिलेगी तभी इसे सार्वजनिक करने न करने की चीजें सामने आएंगी। लेकिन हिंदू पक्ष में भी 2 मत दिखाई दे रहा है। एक कहता है कि क्लिप को सार्वजनिक कीजिए, एक नहीं। क्या चल रहा है काशी में, समझते हैं हमारे सहयोगी नीतीश से। नीतीश, ये हिंदू पक्ष में तकरार की क्या वजह बताई जा रही है? यहाँ अभी 30 तारीख का इंतजार करना होगा। इन सारे विषयों की तस्वीर पूरी तरह से 30 तारीख को साफ हो जाएगी। अगर बात करें तो ये क्लिप कल शाम को मिलने वाली थी, पहले 3 बजे का समय, फिर 5 बजे का समय, और इस समय के बीच में तमाम तरह की गतिविधियां। अगर बात करें तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से भी एक अर्जी पड़ती है और वो ये कहते हैं कि इसे सार्वजनिक न किया जाए। जितेंद्र सिंह बिसेन, जो राखी सिंह की ओर से वाद के इसके संरक्षक हैं, उनका ये कहना है, वो भी कोर्ट में अर्जी देते हैं कि ये बात सार्वजनिक न किया जाए। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं, जिन्होंने 4 और जो अन्यवादी महिलाएं हैं, उनके अधिवक्ता सुधीर सिंह, वो कहते हैं कि ये क्लिप हमें दी जाए, बहुत सार्वजनिक करने की जरूरत है, हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्लिप उपलब्ध कराई जाए। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये बनता है कि अगर की क्लिप उपलब्ध होगी तो सार्वजनिक नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देगा? अगर उपलब्ध हो जाएगी तो वो सार्वजनिक होना स्वाभाविक सी बात है। तो अब 30 मई का इंतजार है और 30 मई को जिस तरह से इस मामले की सुनवाई भी है और इस मामले की सुनवाई के साथ साथ जो क्लिप है, क्लिप और फोटो दोनों सार्वजनिक होगा या नहीं होगा, इसका इंतजार करना होगा। पिछले दिनों की हम बात कर लें तो पिछले दिनों भी वादी पक्ष के जितेंद्र सिंह बिसेन और इसके साथ 4 अन्य वादी महिलाओं में कहीं ना कहीं 2 मत दिखाई दिए थे और एक बार क्लिप के मामले में फिर से 2 मत होते दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो वादी पक्ष है उसमें 2 मत क्यों? क्या इस पूरे 2 मतों के पीछे कोई खास वजह है क्या? ये बड़ा सवाल है। लेकिन 30 मई, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि 30 मई का इंतजार और इन सारी चीजों के ऊपर से पर्दा उठकर पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। स्नेहलता, बिल्कुल नीतीश, देखना होगा कि 30 मई को कोर्ट का क्या रुख रहता है, कोर्ट क्या कहता है, ये क्लिप देनी है या नहीं देनी है, और देने और ना देने से इसके सार्वजनिक होने या ना होने का पूरा मसला जुड़ा हुआ है। क्योंकि वाकई जब एक बार क्लिप हाथ लग जाएगी किसी भी पक्ष के तो बहुत मुश्किल होगा कि उसे सार्वजनिक होने से रोका जा सके। आप नजर बनाए रखिएगा नीतीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ज्ञानवापी मसले पर यह बड़ी अपडेट आ रही है, जहां दोनों पक्ष में ये बात तो है कि क्लिप को सार्वजनिक किया जाए या नहीं किया जाए। इसके साथ ही ये बात भी निकल करके सामने आ रही कि हिंदू पक्ष में भी 2 धड़े हैं। जितेंद्र सिंह बिसेन कहते हैं कि नहीं, इसे पब्लिक नहीं करना चाहिए, जो कोर्ट के पास क्लिप है उसे
सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। वहीं 4 हिंदू पक्ष की जो वादी हैं वो कहती हैं कि नहीं, इसे सार्वजनिक किया जाए, ये जो साक्ष्य हैं ये लोगों के सामने आने चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष का पूरा ये जोर है कि इस क्लिप को सार्वजनिक करने का कोई मतलब नहीं है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाए। तो कुल मिला के 30 तारीख को कोर्ट का रुख जब सामने आएगा तो चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी। आज से देवबंद में 2 दिवसीय जमीयते उलेमा हिंद का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जिसमें करीब 2000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सहारनपुर जिले में देवबंद मशलक के सबसे बड़े सामाजिक और धार्मिक संगठन की बात कर रहे हैं। जमीयते उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में यह सम्मेलन होगा, जो आज और कल 3 चरणों में चलेगा। आपको बता दें कि जमीयते उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय सम्मेलन में संगठन की गवर्निंग बॉडी की भी बैठक होगी, जिसमें ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, ताजमहल जैसे मुद्दों पर हाल ही के समय उठे विवाद और कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर चर्चा होगी। हालांकि इन्हें नॉन इश्यूज भी बताते हैं। जमीयत की इस बैठक में देश भर से जमीयत के जिम्मेदार और उलेमा शामिल होंगे। इस मीटिंग का मकसद तंजीम का इजलास और मुल्क में मौजूदा वक्त में मुसलमानों की फिक्र, मजहबी इबादत गाहों पर चर्चा की जाएगी। जमीयत उलमा हिंद की कार्यकारिणी की मीटिंग है, 2 दिवसीय, और ये 3 चरणों में होगी। 28 तारीख सुबह 8:45 से शुरू होकर के 12 बजे तक चलेगी। दूसरा चरण 7:30 बजे से शुरू होकर के 9:45 तक चलेगा, और तीसरा चरण अगले दिन 9 बजे शुरू होकर के 12 बजे तक पूरा हो जाएगा। ज्ञानवापी समेत तमाम मुद्दों को लेकर मुस्लिम तंजीमें अपनी बयान जारी कर रही हैं। इस बीच देवबंद में एक मीटिंग होने जा रही है जमीयत की। महमूद मदनी गुट की ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा रही है। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इस तंजीम के, उनसे बात कर लेते हैं। क्या एजेंडा रहने जा रहा है इन मीटिंग्स का? ये असल में मीटिंग्स, जमीयत चूँकि भारतीय मुसलमानों की सबसे पुरानी संस्था है, 1919 की है, और 1 करोड़ से ज़्यादा इसके मेंबर हैं। हर 3 साल में जब टर्म कंप्लीट होता है तो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी का प्रोग्राम होता है। देश भर में 10,000 से ज़्यादा इसके मेंबर हैं। ये उसका प्रोग्राम है, और इस वक्त करंट सिचुएशन जो देश की है उन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। तो देखिए, देवबंद में जमीयत की जमघट वाली जो तस्वीरें आएंगी उस पर नजर रखेंगे। उससे पहले क्या चीजें निकल करके सामने आई हैं, तो काशी मथुरा विवाद के बीच ये बैठक चल रही है। 2 दिन तक देवबंद में राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। संगठन की गवर्निंग बॉडी जो है उसको भी इस बैठक में शामिल होना है। देश भर के करीब 2000 उलेमा और सदस्य पहुंचेंगे। देश के मुसलमानों की स्थिति पर चर्चा होगी। मस्जिदों के विवाद को लेकर खास तौर पर चर्चा होगी। ज्ञानवापी, मथुरा ईदगाह जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। 4 मीनार, कुतुब मीनार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए अनुमति दे दी है। 3 दिन तक ये बैठकों का दौर चलेगा, जिसमें कई मुद्दों पर बात होगी, कई टॉपिक हैं, कई इश्यूज हैं जिस पर बैठक होगी। और बैठक के लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सहारनपुर के देवबंद की तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरीके से 2000 सदस्यों के इकट्ठा होने लायक माकूल व्यवस्था बना दी गई है। गाजियाबाद पुलिस ने अनिल उजाना गैंग के 2 बदमाशों को ढेर किया है। बड़ी खबर है। 1 लाख का इनामी बिल्लू दुजाना का थाना इंदिरापुरम में ढेर होने की भी खबर है, और 50,000 के इनामी बदमाश राकेश दुजाना को भी मधुबन बापू धाम में ढेर किया गया है। थाना मधुबन बापू धाम क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में राकेश दुजाना के भी ढेर होने की खबर है। तो देखिए, बड़ी खबर मिल रही है। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 बदमाशों को ढेर किया गया है। छोटे मोटे बदमाश नहीं है। बिल्लू दुजाना इंदिरापुरम से ढेर हुआ है। 50,000 का इनामी राकेश दुजाना, इसे भी मधुबन बापू धाम से गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद थाना मधुबन बापू धाम क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ के दौरान दोनों घायल हुए हैं, और इनके धर पकड़ की तस्वीरें आई हैं। खबर आई है दोनों बड़े अपराधी, 1 लाख का इनामी बिल्लू दुजाना, तो दूसरा 50,000 का इनामी राकेश दुजाना, दोनों ढेर हुए हैं मुठभेड़।